Hello everyone, my name is Shefali and I welcome you to our YouTube channel for Environmental Science। आज हम विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। रिमोटली सेंस डेटा से इमेजेस प्रोड्यूस की जाती हैं। उन इमेजेस को कुछ एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एनालाइज किया जाता है। वो प्रॉपर्टीज़ और एलिमेंट्स क्या क्या हैं, यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेज इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। रिमोट सेंसिंग डेटा को रॉ फॉर्म में आप कभी भी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। रिमोट सेंसिंग डेटा को यूज़फुल बनाने के लिए इमेजेस में से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत होती है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिल सकती है? बाय इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग इमेजेस। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन इज शोइंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। मतलब रिमोट सेंसिंग इमेजेस को देखकर, यानी कि रिमोट सेंसिंग जो हमें इमेजेस मिलती हैं उनमें से इंफॉर्मेशन अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना इंटरप्रिटेशन कहलाता है। द एनालिसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग इमेजेस इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टारगेट्स। इमेजेस को एनालाइज करने के लिए कई टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और ये टारगेट्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स और आर्टिफिशियल फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, लाइंस और एरियाज। द रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी बाय द टारगेट्स इज मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड बाय अ सेंसर एंड इज डिपिक्टेड एज एन इमेज प्रोडक्ट। टारगेट जो एनर्जी रिफ्लेक्ट या एमिट करता है उसको सेंसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको इमेज के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि हमें इमेज के रूप में आउटपुट मिलती है, सच एज एरियल फोटोग्राफ और सैटेलाइट इमेजेस। एन इमेज इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सीन। जो रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट से जिसको सेंसर रिकॉर्ड करता है उसको पिक्चर में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसे हम इमेजरी कहते हैं। एंड दिस इमेजरी में बी एरियल फोटोग्राफ और सैटेलाइट इमेज। एरियल फोटो को एनालॉग फोटो कहा जाता है और जो सैटेलाइट इमेजरी होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन of objects from aerial photographs or satellite images is known as image interpretation। इन इमेजेस में से ऑब्जेक्ट के बारे में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, इस प्रोसेस को हम इमेज इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इमेज इंटरप्रिटेशन से हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है और उस ऑब्जेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है ये इंफॉर्मेशन हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में मिलती है इमेज इंटरप्रिटेशन से। इमेज इंटरप्रिटेशन प्रोसेस इंक्लूड्स इमेज रीडिंग, इमेज मेजरमेंट, इमेज एनालिसिस। इमेज रीडिंग में क्या आ जाता है? इट इज़ एन बेसिक फॉर्म ऑफ एलिमेंटल फॉर्म ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन एंड इट सिग्निफाइज सिंपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कुछ एलिमेंट्स के बेस पर, जैसे शेप, साइज, लोकेशन, पैटर्न, टोन, टेक्सचर, कलर, इन सब के बेसिस पर सिंपली ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना कि ये क्या चीज़ है, उसको हम कहते हैं इमेज रीडिंग। इमेज मेजरमेंट, इट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज लाइक हाइट, लेंथ, लोकेशन, टेम्परेचर, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या फिर इनका मेजरमेंट करना इमेज मेजरमेंट कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव इमेज एनालिसिस। जो इन्फॉर्मेशन हमें इमेज इंटरप्रिटेशन से मिली है और जो एक्चुअल कंडीशन है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करना। दोनों सोर्सेज से कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन के बारे में उसके बेस पर इवैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन। टू टाइप्स ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन आर विजुअल इंटरप्रिटेशन एंड सेकेंड इज डिजिटल इंटरप्रिटेशन। Visual interpretation involves visual analysis of aerial photographs and satellite images। एरियल फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट इमेजेस को देखकर आप इमेज के बारे में क्या समझ पा रहे हैं, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको कहते हैं विजुअल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट इज डिजिटल इंटरप्रिटेशन, इन विच इंटरप्रिटेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। डिजिटल डेटा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से इंटरप्रेट किया जाता है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है।
ये फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं जिसमें इमेज इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस को बताया गया है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं ये सब इस फ्लो चार्ट में बताया गया है। 6 स्टेप्स हैं हमारे पास: प्रिपरेशन, प्री वर्क्स, इमेज रीडिंग, इमेज मेजरमेंट, इमेज एनालिसिस एंड लास्ट इज मैप जनरेशन। तो प्रिपरेशन में क्या होता है? प्रिपरेशन इंक्लूड्स ऑब्टेनिंग इमेजेस फ्रॉम द नॉन सेंसर। इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन करना, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, दैट इज ऑब्टेनिंग इमेजेस फ्रॉम द नॉन सेंसर। कौन सा सेंसर इमेज कैप्चरिंग के लिए यूज हुआ है, आउटपुट किस फॉर्मेट में हमें मिलेगी, इसकी नॉलेज एनालिस्ट को पहले से होती है और सेंसर के द्वारा रिकॉर्डेड एनर्जी से इमेज ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट इज प्री वर्क्स। रीड द एनोटेटेड डेटा टू ओरिएंट इमेजेस विद द बेस मैप। एडिटेड और करेक्टेड डेटा को अंडरस्टैंड करना और बेस मैप के साथ इमेजेस को अलाइन करना, मीन्स बेस मैप और इमेजेस की डायरेक्शन को मैच करना विद द हेल्प ऑफ कंपास। मैप एंड कंपास को साथ साथ टर्न किया जाता है। इस तरीके से टर्न किया जाता है कि जो मैप में नॉर्थ डायरेक्शन मार्क की होती है वो एक्चुअली में नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इज इमेज रीडिंग। अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड फाइंड आउट इंटरप्रिटेशन कीज। शेप, साइज, लोकेशन, टोन, टेक्सचर, कलर और शेडो के बेस पे इमेज में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और इंटरप्रिटेशन कीज सेट की जाती हैं। इंटरप्रिटेशन कीज क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज इमेज मेजरमेंट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच हाइट या फिर लेंथ रेशो को डिटरमाइन किया जाता है टू मेजर फोटो डेंसिटी। फोटो डेंसिटी क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट और electromagnetic radiation. That is, photo density is the measure of darkness or blackening in the image. Next step is image analysis. To evaluate objects or analyze phenomena on images. That is classification and evaluation. पहले classification की जाती है डेटा की different categories के according और फिर वो जो डाटा हमने करेक्ट किया है, डाटा एडिट किया है, उसको इवेल्युएट किया जाता है। लास्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ मैप टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑन द बेस मैप। फाइनली एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन विल बी रिप्रेजेंटेड इन अ मैप विच इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन मैप और थीमेटिक मैप। नेक्स्ट इज विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन। 2 टाइप हमने डिस्कस किए थे इमेज इंटरप्रिटेशन के, फर्स्ट इज विजुअल एंड सेकंड इज डिजिटल। तो आज की हमारी वीडियो है विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन के बारे में, तो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एरियल फोटोज एंड सैटेलाइट इमेजेस दोनों को विजुअली इंटरप्रेट किया जाता है। एरियल फोटोग्राफ्स इंटरप्रिटेशन की स्टडी को फोटोग्रामेट्री कहते हैं और जो एरियल फोटोग्राफ्स को इंटरप्रेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है लाइक स्टीरियोस्कोप, प्लॉटर। सैटेलाइट इमेजेस को इंटरप्रेट करना टाइम के साथ ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो सैटेलाइट इमेजेस इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फीचर्स सीन ऑन द इमेजेस बाय एन एनालिस्ट और इंटरप्रेटर। एनालिस्ट के द्वारा इमेजेस पर दिखने वाले फीचर्स को आइडेंटिफाई करना और इस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस के लिए फर्दर शेयर करना, ये जो सारा प्रोसेस होता है प्रोसीजर कहलाता है विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन। एनालिस्ट और इंटरप्रेटर इज एन स्पेशलिस्ट हु इज ट्रेन्ड इन द स्टडी ऑफ इमेजरीज और फोटोग्राफी। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अकरिंग इन अ सीक्वेंस begins with the detection and identification of images and later by their measurements. Accuracy of interpretation is related to personal experience and training on the pictorial data analyst. यानी कि जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो एक्सपर्ट होगा इमेज इंटरप्रिटेशन में, वो इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से कलेक्ट कर पाएगा। स्केल ऑफ फोटोग्राफ, जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ स्टडी एरिया, ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर इंटरप्रिटेशन एक्यूरेसी डिपेंड करती है। एन एनालिस्ट यूजेस वेरियस पैरामीटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड इंटरप्रेट ऑब्जेक्ट्स और फिनोमिना, स्पेक्ट्रल पैटर्न्स एटसेट्रा।
Visual interpretation of satellite images are applied successfully in many fields such as geology, geography, agriculture, water resources and forestry and many more. ये टेबल आप देख रहे हैं जिसमें कंपेयर किया गया है कि विजुअल इंटरप्रिटेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं और डिजिटल जो इंटरप्रिटेशन है उसकी डीमेरिट्स और मेरिट्स क्या हैं। तो यहाँ पर देखिएगी जो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन है, जो विजुअल इंटरप्रिटेशन है, उसकी मेरिट्स हैं कि होता है उसका एक्सपीरियंस और जो नॉलेज है उसके पास वो विजुअल इंटरप्रिटेशन में अवेलेबल होती है। एक्सीलेंट इन स्पेशल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। और जो डिजिटल इंटरप्रिटेशन है उसकी मेरिट्स हैं, इट इज़ टाइम इफेक्टिव, दैट इज इट रिक्वायर्स लेस टाइम फॉर इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट्स कैन बी एग्जैक्टली प्रोड्यूस्ड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जब आप चाहें आप रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल एंड ईजियर। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ विजुअल इंटरप्रिटेशन? इट इज टाइम कंज्यूमिंग and interpretation results may vary with time and person depending upon their experience and knowledge. Digital interpretation है उसमें human knowledge is unavailable, poor in extracting special information, it is more expensive. Now we will discuss about the elements of visual image interpretation. Image interpreting के टाइम पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑब्जेक्ट की जिससे इंटरप्रेटर को हेल्प मिलती है इमेज पर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में। यहाँ पर 8 फंडामेंटल्स पैरामीटर दिए हुए हैं जिनसे हमें इमेज इंटरप्रिटेशन में हेल्प मिलती है एंड दीज आर टोन, साइज, शेप, टेक्सचर, पैटर्न, शेडो, साइट एंड एसोसिएशन। कुछ केसेस में सिंगल एलिमेंट ही आइडेंटिफिकेशन के लिए यूजफुल होता है और कुछ केसेस में कई एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पैटर्न होता है इमेज में वो जो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है पैटर्न वो टेरेन एलिमेंट्स में इंक्लूड होता है सच एज ड्रेनेज, लैंडफॉर्म, इरोजन, सोइल, वेजिटेशन, लैंड यूज पैटर्न्स एटसेट्रा। और बाकी के जो ये 7 एलिमेंट्स हैं पैटर्न को छोड़कर वो कहलाते हैं इमेज एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप ये फिगर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टर्नेरी प्लॉट और ट्रायंगल प्लॉट। ट्रायंगल प्लॉट और टर्नेरी प्लॉट in which these 8 fundamental elements are shown in the order of their complexity. Location, tone or color, these are considered as primary or basic elements. Degree of complexity increases as you move up down according to this triangle plot. यानी कि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप ऊपर से नीचे की साइड मूव करेंगे तो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है। दिस ट्रायंगल प्लॉट वॉज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स ओल्सन जूनियर इन 1960। अब हम इन एलिमेंट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है टोन और कलर। इट रिलेट्स टू द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। रिमोट सेंसिंग सिस्टम के द्वारा रिकॉर्डेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बैंड्स ग्रे की शेड में डिस्प्ले हो सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम ब्लैक टू वाइट, यानी ब्लैक से लेकर वाइट तक डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे हमें इमेजेस में देखने को मिल सकते हैं। टोन इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड और एमिटेड रेडिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट अगर लो जो रेडिएशन को कम रिफ्लेक्ट करती है तो वो कैसी दिखेगी इमेजेस में, डार्क उसका रिफ्लेक्शन आएगा। और अगर ऑब्जेक्ट रेडिएशन को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है तो इमेजेस में ब्राइट नज़र आएगी। तो टोन इज़ अ रिलेटिव ब्राइटनेस और कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज। लेफ्ट इमेज में आप देख सकते हैं ये पेनक्रोमेटिक इमेज है जिसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट यानी कि ग्रे की अलग अलग शेड्स दिखाई दे रही हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ड्राई सैंड अपीयर्स वाइट बट वेट सैंड अपीयर्स ब्लैक। NIR बैंड में वाटर इज ब्लैक एंड हेल्दी वेजिटेशन अपीयर्स वाइट टू लाइट ग्रे। फॉल्स कलर कंपोजिट जिसको FCC कहा जाता है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज क्रिएटेड यूजिंग रेंजेस अदर देन विजिबल रेड, ग्रीन एंड ब्लू। FCC में NIR रेड एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन यूज होता है। NIR बैंड यूज करने से स्पेक्ट्रल सेपरेशन इंक्रीज होता है
जिससे हमें इमेज को इंटरप्रेट करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल वेजिटेशन NIR रीजन में ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, सो वेजिटेशन FCC में रेड कलर की दिखाई देती है, जिससे वेजिटेशन को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। इस फिगर में FCC का डाटा दिखाया गया है। ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये वेजिटेशन है। नेक्स्ट इज साइज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज in an image is a function of scale. साइज ऑफ इमेज कैन बी इम्पोर्टेंट टूल इन 2 ways. टारगेट के साइज को इवेल्युएट करना विद द रिस्पेक्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मान लीजिए हमें कोई टारगेट आइडेंटिफाई करना है, हम पहले जो उसके सराउंडिंग में चीज़ें हैं उसके साइज, उनके साइज को उस टारगेट के साइज से रिलेट करेंगे। एंड सेकंड वे इज एब्सोल्यूट साइज, दैट इज उस ऑब्जेक्ट का अपना खुद का साइज क्या है। फॉर एग्जाम्पल इंटरप्रेटर को लैंड यूज के डिफरेंट जोन्स में डिस्टिंग्विश करना है, तो एरिया में बहुत सारी बिल्डिंग्स वो ऑब्जर्व करेगा। जैसे जो लार्ज बिल्डिंग्स हैं वो फैक्ट्रीज हो सकती हैं जो कमर्शियल एरिया को इंडिकेट करती हैं, और जो स्मॉल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया होता है, वो रेजिडेंशियल एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं। फिगर में आप रेजिडेंशियल एरिया देख सकते हैं जहाँ पर ये कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं डिफरेंट साइजेस की। नेक्स्ट इज शेप। शेप रेफर्स टू जनरल फॉर्म, स्ट्रक्चर और आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेगुलर शेप्स लाइक स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल रिप्रेजेंट करती हैं कि मैन मेड फीचर्स हैं वो, सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, कल्टिवेटेड फील्ड्स एटसेट्रा। और जो इरेगुलर शेप्स होती हैं विच डू नॉट हैव एनी डिफाइंड बाउंड्रीज आर साइंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सच एज रिवर्स, फॉरेस्ट। इस फिगर में आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं कि ये देखिए ये रेगुलर शेप है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये मैन मेड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर देखिए ये इरेगुलर शेप की है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर ये रिवर हो सकती है। नेक्स्ट एलिमेंट इज टेक्सचर। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रफनेस और स्मूथनेस एज डिस्प्लेड बाय द इमेज। टोन कैसे वेरी करती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ टोनल वेरिएशन इज कॉल्ड एज टेक्सचर. It is used to identify objects that are too small to resolve individually. For that reason, texture is produced by an aggregate unit of features. Texture coarse, moderate, fine, very fine, smooth, rough, rippled और mottled कई टाइप का हो सकता है and it depends on tone, shape, size, pattern, scale and resolution of the imagery. For example, in a high resolution image, grassland and trees have similar tone, but grassland have a smooth texture as compared to tree. जो ट्री का टेक्सचर होता है वो आप रफ काउंट करेंगे. Next element is association. It is occurrence of features in relation to its surroundings. It shows the relationship between target and other recognizable objects within the proximity of the target. कई बार सिंगल फीचर से हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उस ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स में फीचर्स को आइडेंटिफाई करके उस टारगेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है. फॉर एग्जांपल, कमर्शियल एरिया होता है विच इज़ एसोसिएटेड विद मेजर ट्रांसपोर्टेशन रोड्स, वाइल रेजिडेंशियल एरिया इज एसोसिएटेड विद प्लेग्राउंड्स और स्कूल्स. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज लेक इज एसोसिएटेड विद बोट्स. Next element is shadow. It is an important clue in the image interpretation in two ways. The outline or shape of a shadow provides a profile view of objects which aids in image interpretation. Shadow के शेप से हमें ऑब्जेक्ट के बारे में आइडिया मिल सकता है, जिससे इमेज इंटरप्रिटेशन में हमें हेल्प मिलती है. एंड सेकेंड वे इज ऑब्जेक्ट्स विद इन शेडो रिफ्लेक्ट लिटिल लाइट एंड आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट ऑन द इमेज. शेडो जिन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है वो कम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें इमेज इंटरप्रिटेशन में डिफ़िकल्टी होती है. नेक्स्ट एलिमेंट इज साइट. इट रेफर्स टू टोपोग्राफिक और जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सराउंडिंग फीचर्स प्रोवाइड्स हिंट और क्लूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ
सर्टेन फीचर्स। फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन में स्नो वो फीचर है जो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, बट केरला में आप ऐसा नहीं ऑब्जर्व करते, स्नो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। तो साइट के अकॉर्डिंग कई बार आइडेंटिफिकेशन करने में हमें हेल्प मिलती है। साइट, सिचुएशन एंड एसोसिएशन, दीज आर रेयरली यूज इन द इमेज इंटरप्रिटेशन। इनको कंबाइन वे में ही यूज़ किया जाता है, इंडिविजुअली ये यूज़ बहुत कम होते हैं। सिचुएशन क्या होती है, इमेज में कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू वन अदर, इसको कहते हैं सिचुएशन। नेक्स्ट इज पैटर्न। पैटर्न रेफर्स टू द स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। 7 एलिमेंट्स हमने जो ऊपर डिस्कस किए हैं वो थे हमारे इमेज एलिमेंट्स, और पैटर्न है जो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किसके अंडर आता है, टेरेन एलिमेंट के अंदर काउंट किया जाता है, विच इन्वॉल्व्स ड्रेनेज, लैंडफॉर्म, टोपोग्राफी, वेजिटेशन, लैंड यूज एटसेट्रा, एंड इट इज़ अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रैंडमली और सिस्टमैटिक वे में कैसे भी अरेंज हो सकती हैं, चाहे मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो। ऑर्डरली रिपीटिशन ऑफ similar tones or texture produces a recognizable pattern. So it is relationship between tones and texture which creates a pattern. For example, naturally dispersed trees are randomly spaced and as compared to orderly distribution of trees in an area. कहने का मतलब है कि जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो तो रैंडमली डिस्पर्स्ड होते हैं, उनका तो अपना एक जो अनसिस्टमैटिक पैटर्न होता है, और जो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूटेड जो वेजिटेशन होती है उसमें एक सिस्टमैटिक पैटर्न आप ऑब्जर्व करेंगे। फिगर में सिमिलर काइंड ऑफ रिफ्लेक्टेंस और कलर दिखाई दे रहे हैं आपको। इमेज में 3 टाइप्स के लैंड कवर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस इमेज में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर, यानी कि ये जो है ये एरिया आप देख रहे हैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर, प्लांटेशन है विद रफ टेक्सचर एंड ऑर्गेनाइज पैटर्न। राइट साइड ऑन द टॉप ऑफ द इमेज ऑन राइट साइड, ये जो एरिया है यहाँ पर ट्रीज एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन है। और जो राइट बॉटम कॉर्नर है, ये जो एरिया है वहाँ पर आप स्मूथ टेक्सचर को फील कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर शॉर्ट ग्रास है या फिर ओपन फील्ड है। इस टेबल में यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में हर एलिमेंट के साथ कुछ फीचर्स जो एसोसिएटेड होते हैं उनके बारे में दिखाया गया है, कि जैसे लोकेशन के साथ कौन कौन से फीचर्स एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स। साइज के साथ कौन कौन से फीचर्स एसोसिएटेड होते हैं, लेंथ, विड्थ, पेरीमीटर, एरिया, स्मॉल है उसका साइज, मीडियम है उस ऑब्जेक्ट का साइज। नेक्स्ट इज शेप। एन ऑब्जेक्ट्स जियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज लीनियर, सर्कुलर, इलिप्टिकल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, किस टाइप की शेप है उस ऑब्जेक्ट की, जिसके बेस पे हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज शेडो। इट इज अ सिलहट caused by लो सन एंगल। सिलहट का मतलब होता है डार्क शेप। ये जो शेडो होती है ये सन के लो एंगल के कारण क्रिएट होती है। नेक्स्ट वी हैव टोन और कलर। ग्रे टोन रेंजिंग फ्रॉम ब्लैक टू वाइट कलर। टेक्सचर, इट इज अरेंजमेंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ सेम टोन और कलर। नेक्स्ट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड। और ये पैटर्न कैसा भी हो सकता है, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक, रैंडम, रेक्टेंगुलर, लीनियर, इलिप्टिकल, पैरेलल, सेंट्रीपिटल, बहुत कई टाइप्स के जो पैटर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइट, डेप्थ, वॉल्यूम एंड एस्पेक्ट। हाइट को मेजर किया जाता है और डेप्थ को मेजर किया जाता है बैथीमेट्री के प्रोसेस के अकॉर्डिंग। बैथीमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर इन ओशियंस, सीज और लेक्स। वॉल्यूम को मेजर किया जाता है, स्लोप को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज साइट, सिचुएशन एंड एसोसिएशन। ये हमने लास्ट स्लाइड में इसके बारे में डिस्कस किया था। साइट से क्या एसोसिएटेड है, एलिवेशन, स्लोप, एस्पेक्ट, एक्सपोजर, एडजेसेंसी टू वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज। और जो सिचुएशन है
उसमें हमने क्या बात करी थी, क्या बताया था आपको, ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर जो इमेज इंटरप्रिटेशन होता है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी उस पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट आर इमेज इंटरप्रिटेशन कीज। ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इंटरप्रिटेशन एलिमेंट्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्राइटेरिया सेट किया जाता है जिसको हम इंटरप्रिटेशन की कहते हैं। द क्राइटेरियन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with interpretation elements is known as interpretation key. These are the guidelines used to assist interpreters in rapidly identifying the features in an image. The image interpretation depends on the interpretation key which an experienced interpreter has established from prior knowledge and utilizes in the interpretation of the current images. इमेज इंटरप्रिटेशन की पर डिपेंड करती है और ये इंटरप्रिटेशन की एक्सपर्ट के द्वारा उनके प्रायर नॉलेज के बेस पे सेट की जाती हैं और फिर यूज़ की जाती हैं जब वो इमेज इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। स्टैंडर्डाइज कीज मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड टू एलिमिनेट द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट इंटरप्रेटर्स। जो इमेज इंटरप्रिटेशन का जो प्रोसेस है वो इंडिविजुअली वेरी करता है, तो जिसकी वजह से जो स्टैंडर्डाइज की हैं वो सेट कर दी जाती हैं ताकि जो इंटरप्रिटेशन के रिजल्ट्स आएंगे उनमें वेरिएशन ना आए। द 8 इंटरप्रिटेशन एलिमेंट्स आर साइज, शेप, शेडो, टोन, कलर, टेक्सचर, पैटर्न एंड एसोसिएशन। Here in this table, sample interpretation keys for forestry mapping are given which have been standardized by Japan Association for Forestry. इस टेबल में जो फॉरेस्ट्री मैपिंग के लिए इंटरप्रिटेशन की सेट की गई हैं वो दिखाई गई हैं और इनको किन्होंने डेवलप किया है, जापान एसोसिएशन फॉर फॉरेस्ट्री के द्वारा ये कीज डेवलप की गई हैं। इंटरप्रिटेशन कीज आर स्पेसिफाइड with respect to crown shape, tone, shadow, pattern, texture, crown edge and other various features. यहाँ इस टेबल में डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कीज बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल सीडर, ये जो स्पीशीज है प्लांट्स की, वो क्राउन शेप उसमें कैसा होता है, कॉनिकल विद शार्प स्पीयर। क्राउन एज इज सर्कुलर एंड शार्प। टोन कैसी होती है सीडर स्पीशीज की, डार्क। पैटर्न इज स्पॉटेड ग्रेन एंड These species have hard and coarse texture. तो यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज की बताई गई हैं, साइप्रस की, पाइन, लार्क, स्प्रूस एंड डेसिडुअस। तो आज हमने विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन ये टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के बाद हमारी सिर्फ रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की एप्लीकेशंस रह जाएंगी जिनको हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस मैंने आपको काफ़ी डिटेल में कवर करवाया है, जहाँ तक मेरी कोशिश हुई है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसके बाद यूनिट फर्स्ट दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के एमसीक्यूज भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।